नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, गन्ने की ट्रंच विधि, सिंगल लाइन एक आंख की ट्रंच विधि, जिसे हम प्रॉपर गन्ने की ट्रंच विधि बोलते हैं, वो ये खेत है। आपको इस खेत के बारे में मैं सारी की सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और किस तरीके से इस खेत का प्रबंधन स्टार्टिंग से ही करा जा रहा। ये एक प्रैक्टिकल है जो हमने इस बार करा, क्योंकि दूसरों को बताने से ही नहीं होता। अपने आप जब इंसान कुछ करके देखता है, जो सामने दिक्कतें आती हैं, तभी उनका हल निकलता है और तभी सारी सच्चाई पता चलती है कि किस प्रकार किस काम में क्या दिक्कत आने वाली है। तो किसान साथियों, 15-0-23 जो मील से इस बार मिला था, उसकी इस खेत में पूरे में बुआई करी गई। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये भ्रम आप अपना मिटाएं कि 15-0-23 खराब है, 14-201 बढ़िया है और 13-235 अच्छा है। ऐसा नहीं है किसान साथियों। सोच समझ के ही गन्ना वैरायटी जो है निकाली जाती है। और मैं आपको जमाव दिखाने की कोशिश करूंगा, बढ़वार दिखाने की कोशिश करूंगा। किसान साथियों, ये देखिए कितना सुंदर जो है इस गन्ने का जमाव आया। एक एक आँख जमी हुई है और ब्यांत इतना बढ़िया आ रहा इसमें। देखो, ये देखिए किसान साथियों, ब्यांत इसमें कितना अच्छा निकल रहा। एक एक पेड़ पौधे में से मैं आपको लाइन दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सीधी, ये देखिए किसान भाइयों, सारा का सारा बिल्कुल एक एक आँख इसकी जमी हुई है और बहुत अच्छी ग्रोथ है गन्ने की। ये देखिए, एक में से ही 1 2 3 4 पौधे निकल चुके हैं और कोई किसी प्रकार का रोग नहीं। साथ में सरसों लगाई गई है। बीच में जो है हमारे ये 48 इंच जगह खाली है, 4 फुट। ये देखिए किसान साथियों, अब मैं आपको एक उन्नत फसल ट्रंच विधि में कैसे ली जाती है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। किसान साथियों, जिस खेत में हमें ट्रंच विधि करनी है, सबसे पहले तो उसकी बहुत गहरी जुताई होनी चाहिए। बहुत गहरी जुताई करने के बाद उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डाल लें, जैसा कि हमने इस खेत में करा। उसके बाद इसमें ट्रंच प्रॉपर खूड़ निकाले गए और गहरे खूड़ निकालने के बाद इसमें डबल आँख का गन्ना लगाया गया, सिंगल आँख का गन्ना नहीं लगाया गया। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मेरी क्या राय है इस बारे में, डबल आँख का लगाना चाहिए या सिंगल का, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप सिंगल लाइन गन्ना बोरे और बीच में 4.5 फुट या 5 फुट जगह खाली छोड़ रहे हैं, तो आपको सिंगल आँख ही बोनी चाहिए। अब सिंगल आँख के क्या फ़ायदे होते हैं? सिंगल आँख का सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हम उस आँख को जब लगाते हैं, उसका मुंह ऊपर को आसमान की तरफ रखते हैं और 4 इंच 5 इंच से लेके हम उसे 1 फुट 1.5 फुट तक भी लगाते हैं आँखों को। उसमें एक तो ब्यांत बहुत अच्छा निकलता है, ऊपर का हम गन्ना बोते हैं। सारी की सारी हमें ये पता होती है कि हमने एक आँख कितनी दूरी पे लगाई है और हमारा कितना गन्ना जमना चाहिए। अब देखिए, 2 आँख के गन्ने में मान लीजिए यहाँ पे जमाव नहीं हुआ, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ हमारी आँख खराब हुई है, तभी यहाँ पे जमाव नहीं आया। और हम गन्ना पोत थोड़ी सी अपनी पहले ही स्टार्टिंग में ही तैयार रखें और ये अपना गैप फिल कर दें। तो किसान साथियों, अगर आप सिंगल लाइन गन्ना लगा रहे हैं तो एक आँख के गन्ने की ही बुआई करें, अच्छी तरह कटर से काटने के बाद। और उसके बाद जब हम अपने सिंगल आँख के गन्ने की बुआई कर ले, उस पर बहुत हल्की मिट्टी लगाएं, ट्रीट करके हमेशा बोएं। ट्रीट अगर आप बाहर नहीं करते तो कोई ना कोई दवाई इस तरह की इसमें डालने खूड़ में ही, ताकि आपका जो है फंगस का अटैक गन्ने पे ना हो पाए। किसान साथियों, अब आ जाते हैं खाद के बारे में। मैं आपको बता दूं, 1 एकड़ की डोज जो हमारी गन्ने में लगती है, क्योंकि गन्ने को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। अगर आप रासायनिक खेती करते हैं सिर्फ, तो किसान साथियों कम से कम 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट लगाते हैं, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश और जिंक और सल्फर, ये 4 खाद बिल्कुल अवश्य हमें देने चाहिए। और किसान भाइयों, जो हमारा सल्फर है, सल्फर के फ़ायदे हमें इस 0238 में भी और अन्य जो हमारे अन्य भी कई बीज हैं, सब में जो है फंगस का ही अटैक, क्योंकि ये नरम बीज हैं, फंगस से ही सबसे ज़्यादा इनको नुकसान होता है। इसीलिए जो हम सल्फ़र का प्रयोग करते हैं, उससे बहुत हद तक हम
अपने गन्ने को फंगस से बचा सकते हैं। और सल्फ़र के और भी अन्य कई फ़ायदे होते हैं हमारे डालने में, तो सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करें। और पोटास पे अब आ जाते हैं। पोटास किसान साथियों हमारी तने को मजबूत करता है, हमारे जो गन्ना है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पोटास हमारे गन्ने पे चमक लाता है, गन्ने के वजन को भी बढ़ाता है, तो पोटास का प्रयोग भी हमें ज़रूर करना चाहिए, ये भी एक मस्ट खाद है। तीसरी हमारी आती है डाई, जो फास्फोरस है उसकी पूर्ति हमारा सिंगल सुपर फास्फेट कर देता है। हालांकि उसमें थोड़ी सी मात्रा कम होती है, लेकिन वो भी बहुत हो जाती है, जो अगर आप खूड में डाल देंगे तो गन्ने के लिए वो भी मात्रा इनफ हो जाती है। और उसके साथ साथ कैल्शियम भी आता है उसमें, थोड़ा सा अन्य कई प्रकार के खाद जो हमारे सिंगल सुपर फास्फेट में होते हैं, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। आप एक बैग डाई डालने की बजाय, डीएपी डालने की बजाय अगर 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है। अब हमारी खाद भी होगी। हमने सिंगल लाइन गन्ने में 1 आंख के टुकड़े से हमें बुआई करनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों, एक तो हमारा बीज बचता है, ये बहुत बड़ी बचत है। जहां हम 5 क्विंटल बीज डालते हैं या 2 आंख के गन्ने में 3 क्विंटल बीज डालते हैं, वहां हमारा 1 आंख का अगर हम बुआई करते हैं तो सिर्फ 1 बीघे में 1 ही क्विंटल बीज लगता है। हम अगर मजदूरी पे कुछ काम भी करवा लेते हैं तो वो मजदूरी हमारी वहीं से निकल के आ जाती है स्टार्टिंग में ही। उसके बाद हल्की मिट्टी लगाएं। कभी भी ट्रंच के गन्ने में पाटा ना लगाएं, मेडी ना फेरें। जैसे ही आप गन्ने की बुआई करते हैं उसके ऊपर बहुत ही हल्की मेडी एक बार ऐसी आनी चाहिए, या उसको पैरों से मिट्टी कर दीजिए, या फावड़े आते हैं उससे खींच खींच के थोड़ी सी बहुत ही 1 से 1.5 इंच मिट्टी लगाइए। आपको उसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं भरनी, उसकी केवल आप बवाई करते रहिए, हल्की हल्की मिट्टी जाती रहेगी खूड में। और एक समय ऐसा आएगा जब आपके गन्ने में 1 से 2 पोरी बन जाएगी, तब आपको उसमें मिट्टी चढ़ानी है। दूसरी चीज़ एक और मैं किसान भाइयों बता दूं कि सिंगल लाइन गन्ने में हमेशा मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी बहुत ज़्यादा। इसीलिए अगर आपके पास प्रॉपर यंत्र हैं तभी सिंगल लाइन गन्ना करें, वरना मैं केवल दूरी के नियम को बताता हूं कि अगर दूरी आप बढ़ा दोगे 28-28 इंच पे जो हम गन्ना बो रहे वहाँ पे 2 खूड बोइए, 1 छोड़ दीजिए, 56 इंच बीच में जगह खाली आ जाएगी। वो भी एक बहुत अच्छी दूरी, बहुत अच्छा नियम है। उससे भी आपका गन्ना मोटा होगा, निरोगा होगा और बिल्कुल ट्रंच जैसी ही वो विधि है। तो किसान भाइयों जो भी आपको करना हो उसको प्रॉपर विधिवत करें। अब हमने गन्ना भी बो दिया, खूड भी फाड़ लिए, मिट्टी नहीं चढ़ानी है, आपको मैंने डोज भी बता दी। अब केवल खाद और पानी की व्यवस्था ही रखनी है, और बीच में अपनी हल्की एक आध बार निराई करवा दीजिए अपने खूड की। उसी से आपका गन्ना जो है बिल्कुल अच्छी ग्रोथ पे आ जाएगा। खाद मैंने आपको बता ही दिया। बीज का चयन और खेत की तैयारी, और जो हम गन्ना लेते हैं किसान साथी वो हमेशा मोटा लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मोटा बीज लोगे तो वो ज़्यादा डल जाता है, वजन ज़्यादा रहता है, हमेशा छोटी पोरियों वाला गन्ना ले या हल्का गन्ना ले, ऐसा नहीं करना कभी भी। हमेशा बहुत ही उन्नत और मोटा बीज का चयन करें। जितना मोटा बीज होगा, जितना स्वस्थ बीज होगा, उतना ही गन्ना स्वस्थ होगा किसान साथियों। और बीज, खाद और खेत की तैयारी, ये 3 नियम हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ पे ध्यान दे दोगे तो आपका गन्ना निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा किसान साथियों। ये पहली बार प्रैक्टिकल करा गया हमारे गांव के ही किसान श्री संदीप जी द्वारा, और बहुत सुंदर जमाव आया, बहुत सुंदर सरसों खड़ी है। इस खेत को भी मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने पूरी डेयरिंग करके इस बार जो है सिंगल लाइन गन्ना लगाया। हर साल वो डबल रो ट्रंच में गन्ना लगा रहे और डबल रो ट्रंच में बहुत अच्छी उन्नत फसल ले रहे, लेकिन इस बार उन्होंने, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आप डबल रो से शुरुआत करें, धीरे धीरे अपने आप को जो है सारी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ना है, और सिंगल लाइन पे भी आना और सह फसली पे भी आना, और धीरे धीरे अपनी रसायन को कम करके हमें थोड़ा सा जैविक विधि पे भी आना है। तो किसान साथियों बहुत सुंदर रिजल्ट निकल के आया, बहुत अच्छा जमाव है गन्ने का। और जैसा भी इसका आगे निकाल रहेगा, जैसी भी इसमें दिक्कतें आएंगी, क्योंकि करने से ही पता चलता है, हम आगे आपको बताते रहेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।